सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। एग्जाम का लेवल अब अच्छा आने लगा है, मीडियम आ रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में टफ भी आ रहा है और कहीं कहीं सिंपल भी आ रहा है। तो आई होप आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल भी चेंज हो रहा है। तो आप उसी हिसाब से आपकी तैयारी रखेंगे कि किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। दोस्तों, अटेम्प्ट करने हैं आपको पूरे क्वेश्चन और पूरे नंबर भी लाने हैं, लाइक 20 या 22 प्लस नंबर ही आप लाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आपका सिलेक्शन होना कंफर्म नहीं है। इसलिए पूरी तैयारी करिए। मैं हताश निराश नहीं कर रहा हूँ, ये कंडीशन है अभी की, क्योंकि भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो भी जाएगी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो भाई, रियलिटी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उस पर काम कैसे करोगे। तो बिल्कुल काम करना है रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद, और आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार अंतरण क्या है। तो ये प्रबंध की एक तकनीकी है। तो अधिकार अंतरण होता क्या है? कुछ नहीं होता है इसमें। जो बड़ा अधिकारी होता है वो अपने से नीचे छोटे अधिकारियों को कार्य सौंपता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपता है। इसी को कहते हैं अधिकार अंतरण। और ये क्या है? प्रबंध की एक तकनीक ही है। तो प्रबंधन की अलग अलग तकनीकी होती है, अलग अलग तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। प्रबंधन माने किसी चीज को कंट्रोल करना, सुचारू रूप से चलाना। तो उसमें अधिकार अंतरण भी एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष माना जाता है? अभिप्रेरणा माने मैं बता चुका हूँ, मोटिवेशन को प्रबंध का कौन सा पक्ष माना जाता है? तो वो मानवीय पक्ष है। सिंपल सी बात है। अभिप्रेरणा मानवीय रूप से दी जा सकती है। हाँ, पैसा भी दे सकते हैं, वो भी एक अभिप्रेरणा का काम कर सकता है, लेकिन वो मानवीय पक्ष माना जाएगा। आगे विपणन विचार प्रबंध, मतलब मार्केटिंग विचार प्रबंध का मार्गदर्शन है। जो विपणन क्रियाओं मतलब मार्केटिंग क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? ये है बैकफील्ड। इन्होंने ये वाला कथन बोला था। तो काफी सारे जो वैज्ञानिक हैं, उनके जो कथन हैं उन्हें भी याद करना जरूरी है। जैसे नॉम चॉम्स्की का नाम आता है, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके कथन बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। आगे देखते हैं। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? मानव शक्ति में ये भी हो सकता है कि भाई कितने लोग काम में लगेंगे, या कितने लोगों का काम चाहिए, या कितने लोगों को काम में रखना है। तो उन्हें भी, कंपनी को भी भाई अपना प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ता है, उसी हिसाब से वो काम में रखती हैं। तो मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य में आता है? वो आता है नियोजन में। नियोजन में ये भी आता है कि आगे क्या करना है। नियोजन में ये भी आता है कि भाई समय के साथ कितने लोग काम पे लगेंगे। तो ये भी नियोजन का हिस्सा। आगे देखते हैं। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। कथन किसका है? भाई सिंपल सी बात है, सही इन्होंने कहा है कि बिना प्रबंधन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। तो ये क्या है? पीटर ड्रकर ने। नाम आपको याद रखना है। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्रथम श्रेणी प्रबंधन या पर्यवेक्षक प्रबंधन। तो पर्यवेक्षक प्रबंधन आपको बता ही चुका है। पर्यवेक्षक जैसे एग्जाम में पर्यवेक्षक आते हैं आपको देखने के लिए कि क्या आप कैसा एग्जाम कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में भी पर्यवेक्षक आ सकते हैं देखने के लिए कि कंपनी में काम कैसा चल रहा है। तो प्रबंध का ये कौन सा स्तर है? सबसे निचला स्तर, प्रथम श्रेणी प्रबंधन या पर्यवेक्षक। आगे देखते हैं। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? तो संगठन जो है वो नीतियों को क्रियान्वित करता है। संगठन से ही आप नीतियां बना सकते हैं, नीतियों को चला सकते हैं। आगे देखते हैं। जहां पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहां पे कौन सा प्रबंध आता है? जहां पे अधिक अधिकारों की बात आती है वहां पे प्रबंधन जो होता है उसे कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधन। तो उच्च प्रबंध कह सकते हैं हम लोग इसे। तो उच्च प्रबंध में अधिकारों की बात आती है। भाई कंपनी के अधिकार हो गए, जो कर्मचारी हैं उनके भी अधिकार हो गए। आगे देखते हैं। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? भाई जन्मजात एवं अर्जित। जन्मजात भी लोग, कुछ लोगों के अंदर मैनेजमेंट वाला वो होता है कि कर लेते हैं, और अर्जित भी करी जा सकती है टाइम के साथ। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। ये किसका कथन है? ये लुइस एलन ने कहा था कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? तो वो ख्याति खाते, मतलब गुडविल अकाउंट में मेलन से पूर्व की जो हानि होती है वो डेबिट कर ली जाती है ख्याति गुडविल अकाउंट में। प्रबंध कला है या विज्ञान? तो प्रबंध कला है और विज्ञान दोनों भी है, क्योंकि इसमें दोनों का यूज होता है। कि विज्ञान का भी कि नए नए तरीके कौन से हैं प्रबंधन के, किन तरीकों से प्रबंधन सबसे श्रेष्ठ होगा,
और एक कला भी है। जब तक आपके प्रबंधन की कला नहीं होगी आप प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। अगर देखते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ये 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ था। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने, अच्छा ये किसी ने कहा है, हेतु उत्तरदायी होती है। ये है J.L. मैसी। J.L. मैसी आप नाम याद रख लीजिए और इसे भी याद रखिए कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की, आपको वित्तीय जो धन है वो प्राप्त भी हुआ है और आप उसे अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए उत्तराधिकारी है। तो वो है J.L. मैसी ने कहा है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा, उसे प्रेरित कर दे। जैसे पुराने टाइम में राजा भी किया करते थे, अपनी सेना का आत्मविश्वास जागृत, उन्हें प्रेरित किया जा करते थे। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है, तो वैज्ञानिक पद्धति ये कि लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली, आपको नाम याद रखने हैं। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है, तो वो उत्पाद मत कहलाता है कि अगर एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण दिया गया है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है, तो नियोजन मैंने बताया, योजना आपने बनाई, उसके बाद योजना के बाद आपने कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, उसी के लिए योजना बनाई जाती है। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किसका निर्माण आवश्यक है, वो संगठन का निर्माण आवश्यक होता है। अगर आपके पास संगठन नहीं होगा तो ना ही योजना काम आएगी, ना ही आप लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किसके संबंधित रखते हैं, भाई वित्तीय लेखांकन, तो बही खाता है, वित्तीय विवरण है, वो वित्तीय लेखांकन के अंदर आता है। जाहिर सी बात है, जो हम लोग पूरा उसका रिकॉर्ड रखते हैं तो उसी को कहते हैं। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है, तो उत्पाद विक्रय करवाने के लिए कमीशन दिया जाता है कि ये कमीशन लीजिए और मेरा उत्पाद विक्रय कर लीजिए, जैसे कंपनियों को दिया जाता है आजकल। कार्मिक प्रबंधन किस प्रकार का नया रूप है, तो मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है जिसे कार्मिक प्रबंधन भी कहा जाता है। नाम याद रखना है, यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है, तो वो रोकड़ वही खाते में रिकॉर्ड करा जाता है अगर नगदी में माल बेचा गया है। आगे क्या है, ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति के किसी कार्य को करने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है, उसे कहते हैं अभिप्रेरण। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो भी कोई इंसान कोई काम नहीं करेगा। तो लालच आपके अंदर होता है, ध्यान आकर्षण आपके अंदर होता है। अच्छा, लालच क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड होती है जिसमें खाली ध्यान आकर्षित होता है। जैसे अगर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो वो पुरानी, आपने देखा होगा मम्मीज या फिर 5-5 हजार साल पुराने पत्थर और कलाकृति, उनके पीछे क्यों जाते हैं, उनमें क्या अभिप्रेरण होता है, क्योंकि उनका ध्यान आकर्षित होता है, उनका इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में, तो वो भी एक अभिप्रेरण की कला है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किससे है, मानव संसाधन। सिंपल सी बात है, जहाँ पे HR आएगा, HR माने ह्यूमन रिसोर्स, वहाँ पे मानव संसाधन आ जाएंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये आया भी था क्वेश्चन, कब पारित करा गया, 1948 की। भैया सबको इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी, सिंपल सी बात है, अगला दिन होगी। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, 31 तारीख में आपकी सैलरी आनी है, 31 तारीख को रविवार पड़ गया तो क्या होता है, अगले दिन आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।